नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनएसपी पोर्टल के ऊपर फ्रेश एप्लीकेशन आपने कैसे अप्लाई करनी है। तो ये सारी प्रोसेस हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च करना है एनएसपी स्कॉलरशिप और आपको scholarship.government.in जो पोर्टल है इसका जो लिंक है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पे आपको डिफरेंट लिंक्स दिखाई देंगे। स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जानकारी मिलेगी, नोटिस बोर्ड मिलेगा और डिफरेंट जो लिंक्स हैं रेलिवेंट पर्सन के लिए वो दिखाई देंगे। फ्रेश एप्लीकेशन को अप्लाई करने के जो स्टेप हैं हमने 5 स्टेप में डिवाइड किए हुए हैं। हर एक स्टेप में हम आपको बताएंगे कि उस स्टेप में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन सा डाटा आपको फिल करना होगा। स्टेप 1 जो होगा उसमें आपने रजिस्ट्रेशन करनी है और KYC हो जाएगी साथ में। उसमें आपको ये होगा कि आपका आधार और फ़ोन और बैंक और फ़ोन ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक होनी चाहिए। तो KYC से आपका जो पर्टिकुलर है वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो ये वाला डाटा रहेगा जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे एप्लीकेंट कॉर्नर पे जाना है आपने और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो दिखाई देगी जहाँ पे टर्म एंड कंडीशन लिखी होंगी। आपने गाइडलाइन अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने इन दोनों चेक बॉक्सेस पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन आएगी जहाँ पे 3 ऑप्शन रहेंगे। आई हैव आधार, आधार नॉट असाइन, आई डोंट हैव आधार। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ आई हैव आधार वाली। तो ये चेकबॉक्स ऑलरेडी सेलेक्ट है। यहाँ पे मेरे को मोबाइल नंबर डालना होगा जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं गेट OTP पे क्लिक करूँगा। जो OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया हुआ है आप उस OTP को ये डालेंगे। उसके बाद आपको इमेज कैप्चा जो आ रहा है वो करेक्टर आपने यहाँ पे डालने हैं। ये केस सेंसिटिव रहेंगे तो स्मॉल और कैपिटल आपको ध्यान रखना होगा इनका। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो रिफ्रेश करके आपने करेक्टर देख सकते हो, सेट कर सकते हो। अब ये चीज़ें डालने के बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। अभी मेरा कैप्चा कोड इनवैलिड आ रहा है तो मैं इसको दोबारा से डालूंगा। तो अगर कैप्चा कोड आपका समटाइम गलत भी हो जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप इसको दोबारा से डाल सकते हैं। OTP और कैप्चा कोड डालने के बाद मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। इसका मतलब मेरी जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गई हुई है। अब मैं आई एग्री विद कंसेंट वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ और आधार नंबर यहाँ पे डालूंगा। आधार नंबर डालने के बाद मैं फिर से गेट OTP पे क्लिक करूंगा। OTP सेंट सक्सेसफुली का मैसेज आया मेरे को। आधार डालने के बाद जो OTP आएगा आपके मोबाइल फ़ोन पे उस OTP को आप यहाँ पे डालेंगे। इमेज कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और जो कंसेंट के साथ आपकी ये डिटेल को प्रोवाइड करने का कंसेंट दे रहे हैं तो ये आपने ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद मैं वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे को मैसेज आ गया आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो ये आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो कैंडिडेट की डिटेल है आधार के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। पिक्चर भी आधार वाली यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अगर कुछ भी आपकी आधार और जो डिटेल आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें मिसमैच है, कोई डिफरेंस है तो आपकी ये जो आधार वेरिफिकेशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको एरर आएगा। उसके बाद आप इसको नीचे को स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको ये डिटेल डालनी पड़ेगी कैंडिडेट की। स्कॉलरशिप टाइप में आप करेंगे स्कॉलरशिप स्कीम। स्कॉलरशिप कैटेगरी में करेंगे आप, जैसे ये बच्चा हमारा है क्लास 9th का तो ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में आएगा। और स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर दूंगा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद ईमेल अगर है तो डाल देंगे, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे जो आपको इमेज वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैप्चा कोड डालने के बाद आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर करने से पहले आप अपनी जो डिटेल है एक बार फिर से वेरीफाई कर लें कि आपने फादर नेम मदर नेम में जो स्पेलिंग है वो करेक्ट डाले हैं। अब मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मैसेज आ गया रजिस्ट्रेशन जनरेट सक्सेसफुली। आपने इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लेना है और दी पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। आपका जो पासवर्ड है स्कॉलरशिप पोर्टल का
वो आपके रजिस्टर मोबाइल पे सेंड कर दिया गया है। अगर आपको ये मैसेज आ जाता है तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन वाला वो कंप्लीट हो गया हुआ है। अब आपके फ़ोन पे जो पासवर्ड आया है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इनके साथ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। तो क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप अगर अभी इस फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे। और सेम लॉगिन करने के लिए अगर आप गलती से क्लोज़ कर देते हैं विंडो को, तो आपने क्या करना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर जाना है और फ्रेश एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सेम विंडो आपको ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप 2 में आपको लॉगिन करना होगा और जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको चेंज करना होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको एप्लीकेशन आईडी चाहिए जो अभी अभी क्रिएट हुई है हमारी, और जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है जो हमारे फ़ोन के ऊपर आया है वो चाहिए होगा। उसके बेस के ऊपर हम जो नया पासवर्ड है वो चेंज कर पाएंगे और फ़ोन पे वो OTP आएगा पासवर्ड चेंज करने का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। यहाँ पे आपने क्या डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपका अभी अभी जनरेट हुआ है और पासवर्ड जिसका मैसेज आपके फ़ोन के ऊपर आपको आया है। इमेज में जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो कैप्चा कोड डालने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब आपके जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर फिर से एक OTP जाएगा। अब जो आपके फ़ोन के ऊपर 5 डिजिट का ध्यान रखना है, इस टाइम आपके फ़ोन पे 5 डिजिट का जो OTP आया होगा वो डालना है आपने। अगर आपके फ़ोन पे OTP नहीं आया है 5 डिजिट का तो आपने रीसेंड OTP पे क्लिक कर देना है। और अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आपने चेंज फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है। तो आपका जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा जिस पे आप OTP चाहते हो। तो मैंने OTP डाल दिए जो मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया है और मैं कंफर्म OTP पे क्लिक कर देता हूँ। अब फर्स्ट टाइम जैसे ही आप लॉगिन करते हो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ जो आपके फ़ोन पे सेंड किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपके फ़ोन पे OTP आता है 5 डिजिट का और उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है। आप नया पासवर्ड रख सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। तो आपने वो वाला पासवर्ड रखना है जो आपको याद रह सके। बट उसके लिए आपको पासवर्ड के रूल पढ़ने पड़ेंगे कि पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इसमें स्मॉल और कैपिटल लेटर भी होने चाहिए, उसमें 0 to 9 डिजिट भी होने चाहिए और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो इन सब के कम्बिनेशन से आपने कोई पासवर्ड रखना है स्ट्रॉन्ग वाला। तो मैंने जो पासवर्ड रखा है उसमें मैंने अल्फ़ाबेट भी ऐड किए हैं, उसमें मैंने नंबर भी ऐड किए हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी ऐड किए हैं और इसने मेरे कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग बता दिया है। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, बट उससे पहले आपने ध्यान रखना है कि जो भी पासवर्ड आपने रखा है वो उसको नोट कर लें और दोनों पासवर्ड यहाँ पे सेम होने चाहिए। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन दिखाई देंगी और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको इस तरह के जो बटन्स हैं वो लिंक्स हैं वो दिखाई देंगे। अगर आपने अपना पासवर्ड चेक करना है तो एक बार आप लॉग आउट होकर फिर से लॉगिन हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी जो एप्लीकेशन को फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको लॉग आउट होकर लॉगिन करके बता देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मेरे को लॉगिन करने के लिए फ़ोन नंबर या OTP की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मेरे जो पासवर्ड हैं वो क्रिएट हो गए हैं। मैंने पासवर्ड अब अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिए हुए हैं। अब मेरे को एप्लीकेशन ID या रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जो मैंने पासवर्ड रखा है वो पासवर्ड चाहिए और कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को इस तरह की स्क्रीन दिखाई देती है। थर्ड स्टेप है हमारा कि हमने फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन है कुछ जो फिल करनी पड़ेगी। तो स्टेप 3 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन होगी जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर आपको डिस्प्ले की हुई है, ये फिल करनी होगी आपको। अब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये सारी फील्ड यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। स्कॉलरशिप टाइप प्री मैट्रिक, नेम ऑफ स्टूडेंट ऑटोमेटिकली आ रहा है यहाँ पे फिल होकर, डेट ऑफ बर्थ भी आ रही है, जेंडर भी आ रहा है, रिलीजन मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ, हिंदू कर दिया मैंने। जो भी रेलिवेंट आपको लग रहा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कम्युनिटी या कैटेगरी, जो भी कैंडिडेट की कैटेगरी है यहाँ पे जैसे मैंने जर्नल सेलेक्ट कर दी। उसके बाद फादर नेम, ये इसका ऑटोमेटिकली आ गया है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था। मदर नेम भी आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट एनुअल फैमिली इनकम,
सेकंड पार्ट जो स्टेप 3 का है उसमें आपको एकेडमिक डिटेल भरनी होगी। ये सारी डिटेल मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर बता दी हुई है। अब हम इस डिटेल को भर के देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो सेकंड स्टेप है आपका एकेडमिक डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट चूज करना पड़ेगा जहाँ पे स्टूडेंट अभी एनरोल है, जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। तो मैं सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट पे जाता हूँ और यहाँ पे दो तरीके रहेंगे इंस्टीट्यूट को चूज़ करने के। फर्स्ट रहेगा कि आपने यहाँ पे यू डाइस कोड डालना है और गेट इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन एंटर डाइस कोड। तो आपको ये इंस्टीट्यूट सिलेक्ट होके आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और सिलेक्ट कर लेना है। जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वो भी बता देता हूँ आपने, उसके लिए आपने सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट पे करना है और अपना जो स्टेट है वो चूज़ करना है और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है और गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट करना है। जैसे आप लिस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे उस स्टेट के उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। एक पेज पे आपको यहाँ पे 10 ही रिकॉर्ड दिखाई देंगे। तो आपको बाकी पेजेस में जाने के लिए पेजिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे वाला इंस्टीट्यूट है मेरे को पेज नंबर 79 पे मिला है। अब मैं इस पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ सेलेक्ट पे चूज़ कर दूँगा तो मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ पे ऑटो फिल होके आ जाएगा। तो बेस्ट तरीका है कि आप डाइस कोड डालें तो आप इजीली अपने इंस्टीट्यूट को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एडमिशन नंबर डालना पड़ेगा या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा जो आपके स्कूल या इंस्टीट्यूट के एडमिशन रजिस्टर पे आपको मिल जाएगा। एडमिशन नंबर डालने के बाद आपने एडमिशन ईयर डालना है, उसके बाद रोल नंबर कैंडिडेट का, उसके बाद सेक्शन, जो भी कैंडिडेट का स्कूल का सेक्शन है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद प्रेजेंट क्लास चूज़ करेंगे आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्लास 9th है तो मैंने 9th चूज़ कर दी। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट या स्कूल में जो ज्वाइनिंग डेट होती है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, तो मैं यहाँ पे जो भी आपका रेलिवेंट है मैं यहाँ पे रेगुलर चूज़ कर दे रहा हूँ। उसके बाद लास्ट एग्जामिनेशन पास, अगर आपने प्रेजेंट क्लास 9th की है तो लास्ट एग्जामिनेशन पास 8th ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रीवियस पासिंग ईयर आप यहाँ पे चूज़ कर देंगे। उसके बाद प्रीवियस क्लास की परसेंटेज। उसके बाद ये जो नीचे वाली डिटेल है वो आपकी वैलिड होंगी ओनली NMMS जो स्कीम है उसके लिए। नॉर्मल केसेस पे ये वाली डिटेल आपको नहीं भरनी होगी तो इसको हम छोड़ देंगे। और जो थर्ड पार्ट होगा स्टेप 3 का उसमें आपको अदर डिटेल भरनी होगी और कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी होगी जैसा कि आप स्क्रीन के पे देख सकते हैं। उसके बाद अदर डिटेल में हमें भरना है इज़ ऑर्फन नो, यहाँ पे आ रहा है तो उस केस में गार्डियन नेम डालना होगा क्योंकि ये इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हमने वहाँ पे उसको फादर नेम दिया। इज़ डिसेबल, यहाँ पे नो आ रहा है, आपने रेलिवेंट ऑप्शन चूज़ कर देना है। मैंने यहाँ पे नो कर दिया। ये भी छोड़ देना है आपने, ये भी छोड़ देना है नो के केस में। और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ये वाला भी छोड़ देना है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी छोड़ देना है। पेरेंट प्रोफेशन यहाँ पे आप भर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे अदर चूज़ कर दिया। तो यहाँ पे मैं अपनी जो डिटेल है फिर से चेक कर लूँगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं है और उसके बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस, ये एरर आया है मेरे को तो मैं यहाँ पे अनमैरिड चूज़ कर दूँगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब मेरी जो नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है वो आ गई है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो यहाँ पे मेरे को स्टेट ऑटोमेटिकली आ रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट योर लोकेलिटी, तो मैं यहाँ पे रूरल कर दे रहा हूँ, जिसकी अर्बन है वो अर्बन कर देगा। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद विलेज, उसके बाद आपके जो घर का जो स्ट्रीट का एड्रेस है वो डालेंगे आप। उसके बाद पिन कोड, ये सारी डिटेल डालने के बाद नेक्स्ट है ऑप्शन आपके पास स्कीम डिटेल का। तो आपको यहाँ पे 2 स्कीम आ रही है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप रेलिवेंट स्कीम चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। जैसे आप स्कीम चूज़ करेंगे तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाली विंडो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 4 जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे फ्रेश एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। तो कुछ इस तरह के कॉमन डॉक्यूमेंट रहेंगे, बाकी ये डॉक्यूमेंट स्कीम टू स्कीम, स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप वेरी करते हैं, बट जो मेजर वाले डॉक्यूमेंट है आपके ये वाले ही रहेंगे जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए।
यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट के ये वाले डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस वाले जो डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट लेना है और यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट करके अपने हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूट से इसको अटेस्ट करवाना है और स्कैन करने के बाद आप इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे बाकी डॉक्यूमेंट के साथ। जैसे ही अपलोड हो जाएगा ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपने फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अभी अवेलेबल नहीं है तो आपने सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएंगे आप सेम लॉगिन करके इस स्क्रीन पे आएंगे और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करते टाइम आपने एक और ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर साइज़ के होने चाहिए, अदरवाइज़ आपको अपलोड करते टाइम उनमें प्रॉब्लम आएगी। मैं एक डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट इनकी प्रॉपर नेमिंग करके रखी हुई है, तो ये है स्कूल का सर्टिफिकेट। मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। इसको मैंने रीसाइज कर दिया हुआ है, 200 KB से इसका साइज़ कम है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसका फॉर्मेट है JPG जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। अब मैं इसको चूज़ करके सिलेक्ट कर लूँगा। सेकंड, आपको इसकी डॉक्यूमेंट की जो डेट है वो भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, तो डेट भी मैंने यहाँ पे चूज़ कर दी कि इशू डेट क्या है डॉक्यूमेंट की। उसके बाद मैं अपलोड नाउ पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे मेरा आ गया डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो सेम प्रोसेस रहेगी आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने की। सर्टिफिकेट नंबर, प्लेस ऑफ इशू जहाँ पे मैंडेटरी नहीं है तो आप इनको नहीं भी डालेंगे तो ये पिक कर लेता है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट का कोई साइज़ ठीक नहीं होगा, उसका जो एक्सटेंशन ठीक नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होने में एरर आएगा। तो इस तरह से जब आप बाकी डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देंगे तो आपको इस तरह से आइज़ का जो साइन है वो आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 2 डिफरेंट साइन आ रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले अपलोड किए हैं वो रेड कलर में आ रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी किया है जो सेव नहीं हुआ है अभी तक, वो आ रहा है मेरा ब्लैक कलर में। तो आप डॉक्यूमेंट एक बार सबमिट करने से पहले क्या कर लें, वेरीफाई कर लें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस आइज़ वाले सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और ओके पे क्लिक करना है। तो आपको ने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट बोनाफाइड का है जो मैंने अभी अपलोड किया, ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इस पर करता हूँ ये मेरे को इंस्टीट्यूट वाला सर्टिफिकेट शो हो गया जो मैंने अभी प्रिंट आउट लिया था। तो यहाँ पे स्टैम्प भी लग गई और सिग्नेचर भी हो गए हेड के। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगर आपने कोई चेंजेस करने हैं तो आप इसको सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे। तो अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सेव हो गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आइज वाला सिंबल रेड कलर हो गया हुआ है। स्टेप 5 में एप्लीकेशन है, आपने उसको फाइनल सबमिट करना है वेरिफिकेशन के लिए और उसके बाद आपने टाइम टू टाइम अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप 5। और अगर आपको लग रहा है आपकी चेंजेस ये फाइनल हो चुकी हैं तो आपने क्या करना है, फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। वंस एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, नो चेंजेस हैज़ बीन अलाउड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, इसमें मैसेज आ रहा है। एक बार आप एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि आपकी चेंजेस ठीक हैं, अप टू डेट हैं, तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को स्टेटस आ गया एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन का। तो अभी एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट लेवल पे चली जाएगी वेरीफाई होने के लिए। जो स्कूल के नोडल ऑफिसर हैं वो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वेरिफिकेशन सेक्शन में जाकर वो एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कोई प्रॉब्लम है उसमें। प्लीज़ क्लिक हेयर टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएंगी, आप इनका प्रिंट आउट्स ले सकते हैं। और मेरे को एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चेक योर स्टेटस पे क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। आई होप ये पूरी प्रोसेस आपको समझ आ गई और स्कॉलरशिप से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या है तो उसका सोल्यूशन हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से आपको मिलता रहेगा और ये सोल्यूशन आपको फ्यूचर में मिलते रहें उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना पड़ेगा। अब मैं जाते जाते इस एप्लीकेशन को लॉग आउट करूंगा सो दैट कि मेरा रिकॉर्ड है वो प्रॉपर्ली क्लोज हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें magicinfosynopsis@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।